नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है क्लास 1 से 5 तक का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय कम है और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर किसी वीडियो में आपको डाउट बुझाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको उस डाउट को क्वेश्चन नंबर लिख करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्याय के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया था? तो 1791 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून को दर्शन के लिए जो है अध्याय करने के लिए जो है संस्कृत कॉलेज का शुरुआत किया था। कौन सा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद का जो किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो यह औरंगजेब के द्वारा पूर्ण किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु देखा जाए तो 1707 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1707 में। औरंगजेब ने ही जो है ये गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्यौहार में से एक है। यह इनमें से किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया था, सभी लोग जानते हैं कि गुरु पर्व जो है यह मनाया था गुरु नानक देव की जयंती पर। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था। कब? 1469 में। गांधी जी के जन्म के जो है 400 साल पहले, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में। 400 साल पहले जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और सिख धर्म के जो है संस्थापक गुरु नानक देव को कहा जाता है। और सिखों के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हुए, जो 10वें गुरु हुए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, तो याद रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर के बारे में देखा जाए तो इन्हीं को जो है गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब जो था इसकी हत्या करवा दिया था। और एक और गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अवध से। 4 के सी हो जाएगा, जो लखनऊ में विद्रोह नेतृत्व किया था अवध से। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि बंगाल की सेना ने सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल सम्राट था। जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था तो वहाँ से सभी जो है सैनिकों को मार करके जो है वहाँ से जितने भी बम बारूद गोला बारूद थे वो सभी लोग जो है अपने साथ ले करके रातों रात गंगा नदी के तट जो है यमुना नदी के सहारे जो है रातों रात क्या हुआ कि दिल्ली पहुँचा बहादुर शाह के जफर के जो है दरबार में। और उन्हें वहाँ से भी जो है अंग्रेजों ने कहा कि बहादुर शाह तुम जो है दिल्ली खाली करो। तो जब इन लोग पहुँचा जो है बंदूक लेकर के, क्या कि यहाँ पे बहुत सारे गोला बारूद एक एक आदमी जो है 10-10 15 बंदूक लेकर के दोनों कंधों में टांग के पहुँचा जब बहादुर शाह जफर के पास। तो उसका जो है हौसला बढ़ा और वो कहा कि हम भी जो है समर्पण नहीं करेंगे, हम भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, बहादुर शाह जफर भी। तो ये ध्यान रखिएगा। महाअथी जो है बाबू वीर कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा, ये बिहार से थे। कहाँ से 1857 के विद्रोह में लड़े थे? तो बिहार से। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ देखा जाए दोस्तों तो यह किस धर्म का है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिख धर्म का ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरिमंदिर साहिब का आधारशिला रखा था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव के समय रखा गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का आधारशिला। तो ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
1857 का तत्कालीकरण किया था। तो 1857 का तत्कालीकरण सभी लोग जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना जो है ये 1857 का तत्कालीकरण था, जिससे जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 का विद्रोह को शुरुआत किया था। कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से किया था मंगल पांडे ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से अभी हमने देखा कि बेगम हजरत महल जो थे ये लखनऊ से 1857 के विद्रोह में जो है वहाँ से जो है नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे जो थे ये कानपुर से जो है नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। और वीर कुंवर से भी मैंने बताया कि ये 1857 के विद्रोह में जो है ये बिहार से विद्रोह किए थे। रामचरित की रचना करने वाले रामचरितमानस की जो है रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म देखा जाए तो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था तुलसीदास का जन्म। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली के संबंध रखते थे? तो तानसेन जो था अकबर के दरबार में रहते थे, वे ध्रुपद गायन के थे। किसका? ध्रुपद गायन के जो है संगीतकार थे तानसेन। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से सहायता की थी? तो अंग्रेजों को सहायता किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 के 4 जगह महाराज मेहताब चंद ने अंग्रेजों को सहायता किया था 1857 के विद्रोह में जो है संथाल के समय। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात में कौन सा आंदोलन चलाया था? ये गुजरात में जो आंदोलन चलाया था तो ये जगह बरदौली तालुका में किसानों का नेतृत्व किया था, बरदौली तालुका में 1928 में। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो महाकालेश्वर मंदिर सभी लोग जानते हैं कि यह जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर महाकालेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो दोस्तों जंतर मंतर देखा जाए तो नागपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, नागपुर में जंतर मंतर नहीं है, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिमी राज्य देखा जाए तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी राज्य कौन हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। और सबसे जो उत्तरी राज्य कौन हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा है? तो भारत और चीन के बीच देखा जाए तो मैकमोहन रेखा है। कौन सा? मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा देखा जाए ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा जो था ये आज़ादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब आज़ाद हो गया तो डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चला गया। और 24वीं समानांतर रेखा भी ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरद्धि एवं काला पदार्थ है? तो कोयले से पदार्थ होने वाला जो है ये कोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है कोक है। काला सोना किसे कहते हैं? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि काला सोना जो है किसको कहते हैं? तो यह कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। काला सोना कोयला नहीं मारिएगा, पेट्रोलियम को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। काला सोना पेट्रोलियम को। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के बीच के हिस्से को जो है कुमाई हिमालय कहते हैं। सतलज और जो है काली नदी के बीच के हिस्से को जो है कुमाई हिमालय कहते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषताओं का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषताओं का हिस्सा है? तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारदीपीय पठार का हिस्सा है। यूरोप का व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉटरडैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नक्शे के अध्ययन को जो क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो है ये नक्शा के अध्ययन को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादरंगला पर्वतदरा स्थित है? तो खादरदंगला पर्वतदरा जो है आपका कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीन दीव और मिनिकॉय
अमीन और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सा है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप का जो है मिनिकॉय मालदीव ये हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उनकी भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। भू आकृतिक विज्ञान। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को। और ये याद रखिएगा। और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, ये याद रखिएगा। हिंदू वृद्धिदर नामक शब्द किसने गढ़ा था? तो हिंदू वृद्धिदर शब्द नामक किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राजकृष्ण ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? राजकृष्ण ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक होता है? तो प्रमुख नियामक देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा, सेबी। सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार यानी साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था के साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप देखा जाए तो 30 का आपका राइट आंसर होगा जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? तो 31 का आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत के समेकित निधि वह निधि है जिसमें देखा है तो क्या है? तो सही उत्तर देगा 32 का आपका भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्ति सभी धन जमा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है समेकित निधि में। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो इसे नए संसद या उस सदन कहा जाता है और यह सभी कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे संसद का उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को और इसे कभी भी भंग नहीं किया सकता है। राज्यसभा जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के बनता है, संसद को निर्माण होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में दर्शाए हैं। तो देखा जाए तो इनके कार्यकाल के अनुसार जो दर्शाना है तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आपको हो जाएगा ज्ञानी जैल से, उसके बाद आपका आ जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद आ जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी ना डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा, उसके बाद सबसे पहले जाएगा यानी कि फरूख सैयद, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? तो सदन का नेता नहीं रहा है तो ये हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह जो थे कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से जो है एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? तो सबसे कम अवधि के लिए देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पदभार संभाला था और सबसे अधिक अवधि में कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, ये याद रखिएगा। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति थे, ये याद रखिएगा। निर्विरोध यानी किसके जो विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश समकक्ष पेश किया जाता है? तो ये पेश किया था किसके समकक्ष है? तो ये होता है लोकसभा के समकक्ष। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? तो राज्य कार्यपालिका का अंग है, तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कर्नाटक के बंगलौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में कब मनाया जाता है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह देखा जाए दोस्तों, तो यह प्रत्येक वर्ष जो किस दिन मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर देगा। दिसंबर 2022 में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर, इसमें भारत का स्थान दिया गया है 87वां स्थान प्राप्त है। दिसंबर 2022 में जो है ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी सूची में जो है सबसे मजबूत पासपोर्ट में देखा जाए तो 87वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, 87वां। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो रिपोजिटरी का नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो 46 का आपका राइट आंसर कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कोश का संपादक कौन है? तो विश्व कोश का संपादक दिदरो को कहते हैं। किसको? दिदरो को। नाजीवाद किसका समर्थक होता है? तो नाजीवाद जो था ये राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत को समर्थक था। राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत को जो है नाजीवाद समर्थक था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। विश्व जलवायु सम्मेलन में जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हमने देखा कि इसका राइट आंसर किया जाएगा तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस COP 2 बार रिपीट हो गया तो ये भी इसका हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। ये जो है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट से देखा जाए तो यह जो है अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए हैं के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट कार्ड होता है और इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब खेला गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल देखा जाए तो कब खेला गया था? ऑप्शन नंबर जगह यह 776 में खेला गया था एथेंस में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 776 ईसा पूर्व खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पर है? तो मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा देखा जाए तो रामेश्वरम गलियारा हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डोमिनिक लापियर है, डोमिनिक लापियर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? तो नवरत्न दिया गया दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। GSIL जो है ये नवरत्न कंपनियां हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस देश में हुए थे? तो पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? तो 59 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी कनाडा में किया गया था, कनाडा में। निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल पहचान कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा के किला, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर। मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। मणिपुरी हो जाएगा, सत्रिय हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, कथक हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। ये जो है 8 प्रकार के जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो यह जो दुर्गा पूजा उत्साह के साथ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन को जो है पॉलीग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, पॉलीग्राफ। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो प्रतिपादित किए गए थे गति के नियम, तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा बी, ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। क्या होता है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। जबकि ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग होने की रोकना ये सही है। तारों को आपस में जोड़ के रखना ये भी सही है। चांद की उसकी कक्षा में स्थित होना ये भी सही है। जबकि बी जो है यह गलत दिया गया है। यदि आप गिलास को पानी और बर्फ़ के पूरी तरह भरे हैं तो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा? तो जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये गिलास है, ठीक है, एक गिलास में जो थोड़ा सा बर्फ़ यहाँ पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ थोड़ा सा बर्फ़ तो ऊपर में निकला हुआ है, ठीक है। अगर ये बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा कि तो बर्फ़ तो ऊपर में निकला हुआ है, तो जब पिघलेगा तो ये क्या होता है कि आयतन इसका क्या होता है? घट जाता है। इसीलिए कि देखते होंगे कि पानी की घनत्व जो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, तो 0 डिग्री पर बर्फ़ रहता है तो 4 डिग्री क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो जैसे ही पिघलेगा तो ये थोड़ा सा कम जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा पूरा पूरा। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए देखिए आप जो फ्रिज में बोतल रखते होंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा खाली रख देते हैं ताकि जो बोतल ठंडा होने के बाद क्या होता है? पानी फैलता है, ऊपर क्यों चढ़ जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में पानी जो है, पानी की पाइप फट जाती है ठंडे के कारण, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इस तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा? तो जैसे अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रिव्यू मिरर में, यानी कि जो है साइड मिरर में जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और सेविंग मिरर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु के बारे में सही नहीं है तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, गलत है। 2 तत्वों के परमाणु जो समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस मिलियन का रंग कैसा होगा? तो इसका लिटमस मिलियन का रंग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलने पर जो है लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, इसका रंग लाल हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, हीलियम को छोड़ करके। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो सभी एसिड तत्वों के लिए आम तत्व देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये सभी तत्वों के लिए आम होता है, सभी में जो मौजूद हो रहता है एसिड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा जो है परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, तो आपका इसका राइट 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोब्राइनर ने त्रिक, न्यूलैंड्स ने अष्टक, मेडलिफ ने भी, तो ये सभी जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की तीलियां में डैश होता है? तो माचिस की तीलियां में देखा जाए तो फास्फोरस होता है। क्या? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो फास्फोरस को जो पानी में रखते हैं, और जो है सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तभी मैंने बताया कि जो कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, तो सही उत्तर 75 हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो है ये सोडियम के ग्रुप में ही आता है पोटेशियम, इसीलिए जो पोटेशियम को भी जो है
तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश प्रति इकाई समय में हुआ है। तो किसी वस्तु का त्वरण इसके जो है प्रति देखा जाए तो वेग के प्रति इकाई समय में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। अगर इतना किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई भी वस्तु को फेंक देते हैं तो वो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग देखा जाए तो कैसा होता था? काला होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक कहेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन रहता क्या? ब्यूटेन या प्रोपेन रहता है। इसमें मुख्य घटक कहेगा तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाली के पीले लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह सोडियम का प्रयोग करते हैं, सोडियम का। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। और आप परीक्षा जो है इत्मीनान से देने जाइए, क्योंकि जो निगेटिव हटा दिया गया है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।